बहुत हिम्मत लगती है किसी को भी बर्फ़ के तूफ़ानों को पार करने में। कई रातें गुजारनी पड़ती है अकेले में इन निर्जन पहाड़ों पर। कई चांद गुजर जाते हैं देखते देखते। मगर हाँ, जिसको बर्फ़ के तूफ़ानों को पार करना है वो पार करेगा। वो हिम्मत दिखाएगा। वो उस रात को भी झेल जाएगा जिस रात में एक सन्नाटा होता है। ये कहानी है एक राजा की और उसके उड़ते हुए घोड़े की, जो कोक्सर आए, जिन्होंने कोक्सर को ढूंढा। ये कहानी है राजा जयसर की और उसके उड़ते हुए घोड़े की, जो रोहतांग से होते हुए कोक्सर आए और उस राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर इतनी ज़ोर से हवाएं चलाई कि मनाली से रोहतांग होते हुए कोक्सर का रास्ता बना। एक मासूम सा आदमी जो मुझे कोक्सर में मिला, नाम था उसका सूरज। बहुत ही जिंदा दिल, जिंदगी को जी भर कर जीने वाला। वो मुझे बताएगा इसके बारे में। ये एक सुबह थी कोक्सर की, हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। ऐसे ही कई पहाड़ों को पार करना पड़ा होगा राजा जयसर को। ऐसे ही ऊंचे ऊंचे टीले, ऊंचे ऊंचे पहाड़ सबको पार करता हुआ वो आया था मनाली से रोहतांग पास, जो उसने बनाया उस हवा के ताकतवर झोंके से। ये कहानी है उसी राजा जयसर की और उसके उड़ते हुए घोड़े की, जो तूफान बन के आए और कोक्सर को कोक्सर नाम दिया और रोहतांग को रोहतांग। सूरज मुझे मिला, काफ़ी कुछ उसके बारे में जाना। एक ऐसा आदमी जो बस हंसना जानता है और जिंदा दिली से ज़िंदगी जीना। दुनिया में हर कोई यूनिक है और सूरज भी एक यूनिक है। काफ़ी कुछ जानता है वो यहाँ के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं गया कोक्सर। ये कोक्सर की मार्केट से एक रास्ता सड़क जाती है पुरानी, जो कि कोक्सर विलेज में जाती है, और सामने वो रोहतांग है, रोहतांग पास। वहीं से उड़ता हुआ राजा जयसर और उसका घोड़ा आया था और उन्होंने रोहतांग से रास्ता बनाया और वो कोक्सर आए। तो थोड़ा कोक्सर गांव को घूम लिया जाए। हाँ, रोहतांग जरा। कोक्सर गांव की ये सड़क जो मुझे ले गई कोक्सर गांव में, चंद्रा नदी के पास से होते होते कब कोक्सर आ गया पता नहीं लगा। सामने रोहतांग दर्रा था, रोहतांग पास। वहीं से राजा जयसर और उसका उड़ता हुआ घोड़ा यहाँ आए थे। वो हवाओं का तेज तूफान आज भी महसूस किया जा सकता है कोक्सर में। इतना तेज कि कई बार ऐसा लगता है उड़ा के ले जाएगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ विलेज कोक्सर। ऊंचे पहाड़, कुछ ग्लेशियर जो कि बचे हुए हैं, पिघल रहे हैं धीरे धीरे। ये वो ग्लेशियर का छोटा सा पार्ट जो कि अभी तक पूरी तरह पिघला नहीं है। फिर मैं वहाँ से घूम के रोहतांग पास का व्यू लेके वापस आ गया, और वहाँ पर फिर मुझे सूरज से बात भी करनी थी। तो अब मैंने उससे कुछ पूछना शुरू किया और उसने मुझे बताना शुरू किया। हाय सूरज, हेलो। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछिए। एक्चुअली मैंने सुना है कि यहाँ पे कोक्सर में एक कहानी है हाँ जी, हाँ जी, कि एक उड़ता हुआ घोड़ा और राजा। हाँ जी। तो आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? उसके बारे में कहानी कुछ ऐसी है। मनाली के एक राजा होते थे जो उड़ते हुए घोड़े में आए और उन्होंने हवा के साथ रास्ता बनाया कोक्सर के लिए। अच्छा, तो मतलब वो उन्होंने पहाड़ों को चीर के फिर वो रास्ता बनाया कोक्सर के लिए। पहाड़ों को चीर कर उन्होंने हवा के तेज से रास्ता बनाया। ठीक है। और उस जगह का नाम कोक्सर पड़ा। अच्छा, तो फिर पहले तो यहाँ रोड वगैरह कुछ भी नहीं होता था, है ना? हाँ। सिर्फ पहाड़ और ये
अच्छा। तो सूरज जी आप कहाँ से हैं वैसे? मैं सोलन से हूँ। अच्छा, सोलन से हैं। ठीक है, तो यहाँ कोकसर में काफ़ी वक्त हो गया होगा आपको रहते रहते? हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लगभग काफ़ी वक्त हो गया तो सब कुछ जानते हैं इधर उधर के बारे में भी। अच्छा, ये जो पहाड़ी है उधर, हाँ जी, इसके पीछे रोहतांग है? इसके पीछे रोहतांग है और इस पहाड़ी के ऊपर बोलते हैं कि 2 सींग वाला भूत रहता है। अच्छा, 2 सिंह वाला? हाँ, और उसके सींग आग की तरह चमकते हैं रात को। अच्छा, वो जो जिसके सिर पे जो सिंह जो आग जैसा लपटें निकलती हैं, वो हाँ, वाला? वो अच्छा, तो उसको फिर क्या बोलते हैं वैसे, नाम उसका उसका कुछ? नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई वो उसकी नज़र किसी पे चले जाए ना तो वो पागल हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब कि उसको ना ही देखे तो ही अच्छा है। हाँ, उसको ना ही देखे तो ही अच्छा है। मेरे ख्याल से वो काफ़ी ऊंचाई पर और ऊंची पहाड़ियों पर रहता होगा। हाँ, वो काफ़ी ऊंचाई पर रहता है, अकेले रहता है। अच्छा, और यहाँ पे ये जो पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ से भी दिख रही हैं और मैंने बाहर से भी देखी, ये कुछ कुछ ऐसा लगता है कि पुराना कोई जैसे किले होते हैं उनकी दीवारें हैं, कुछ ऐसा लगता है कि किसी पुराने बंदे ने, राजा ने इनको बनाया, ऐसा कुछ। एक्चुअली में ये जो रोहतांग साइड है ये काफ़ी पुरानी जगह है और यहाँ ये काफ़ी नेचरफुल जगह है। इस जगह के साथ अभी तक किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी है, हाँ, तो ये इस करके ये काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। लेकिन यहाँ पर पुराने साए, भूत के साए भी हैं। अच्छा। जो पुराने जमाने में होते थे। हाँ, ये हो सकता है। अब तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं बट गंदगी भी काफ़ी इधर उधर फैलाई है लोगों ने, चाहे वो टूरिस्ट हों, क्योंकि है ना, गंदगी फैला रहे हैं लोग और यहाँ पर जो नेगेटिव पावर्स होती है ना वो ज़्यादा पावरफुल हो रही है इसकी वजह से। हाँ, ये हो सकता है, सही है। क्योंकि काफ़ी मैंने इधर उधर देखा तो काफ़ी गंदगी, वही टूरिस्टों ने कभी कुछ फेंका हुआ है, कहाँ पे जी। कुछ फेंका हुआ है। ये, और आप सुनाइए, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है, अब और आप अकेले हैं या भाई जी, बहन? मैं अकेला हूँ, 2 सिस्टर है जिनकी शादी हो गई है। अच्छा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। मैं कुछ दिन और यहाँ रुकूंगा तो इसके रोहतांग के बारे में, कोकसर और लाहौल स्पीति के बारे में आपसे बार बार पूछूंगा। जरूर। तो आप ही मुझे एक ऐसे आदमी मिले इस पूरे एरिया में जो कि थोड़ा टाइम मेरे लिए निकाल पा रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। तो डेफिनेटली ये थे मिस्टर सूरज, बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही खुश रहने वाले। कितनी ही कहानियां और दबी हंस- पड़ी हैं इन पहाड़ों में, कितने ही आश्चर्य और कितनी ही मिस्ट्रीज। एक और मिस्ट्रीज के साथ फिर से मिलेंगे और वो होगा चंद्रा और भागा का मिलन, तांडी, जहाँ पर सूर्य के पुत्र भागा और चंद्रमा की बेटी चंद्रा की शादी हुई थी, जहाँ पर किसी ऋषि की आज तक अस्थियाँ मौजूद हैं, जहाँ पर हिमालय जाते हुए पांडवों में से किसी ने दम तोड़ा था। क्या है मिस्ट्री तांडी की, ये जानेंगे अगले एपिसोड में, माउंटेन मिस्ट्रीज की।